डायरेक्ट इक्वेशन दी थी, आपने फैक्टर के लिए आंसर आ गया। लेकिन इस बार पढ़कर के क्वेश्चन पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, उसको समझ करके आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन देन बनाने के बाद उसको फैक्टर करके उसका आंसर निकालना है। अच्छा, अगर जब हम चैप्टर कर रहे होते थर्ड तो हम इसे y मानते हैं। यहाँ पे समझे ना मेरी बात? वहां पे टू वेरिएबल की बात होती है लीनियर इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो हमें फिर उसी वेरिएबल में उसको लाना है। तो उस वेरिएबल में लाना है तो इसका सम करने पर 27, तो 27 माइनस एक्स। अगर मैं आपसे कहूँ x की वैल्यू 13 है तो आपको 27 में से 13 माइनस कर दो, 14 आ जाएगा, है ना? तो मिला के 27 ही तो आ रहा है, वो तो आएगा यही। चलो अब, लेकिन ये आंसर बाद में आएगा, ये तो हमने बता दिया। तो x और 27 माइनस एक्स मानना है, ये बता रहा हूँ 27 माइनस एक्स। कई बच्चे पता क्या करते हैं, x माइनस 27 ले लेते हैं। नहीं बेटे, गलती मत कर देना, क्योंकि टोटल में से एक का नंबर माइनस करोगे तो तब आपका देन दूसरे का निकलेगा। ठीक है बेटे, ये मिस्टेक मत कर देना, गलत हो जाता है कई बार, उल्टा लेते गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब तक जो क्वेश्चन में था वो डायरेक्ट इक्वेशन दी थी, आपने फैक्टर के लिए आंसर आ गया। लेकिन इस बार पढ़कर के क्वेश्चन पढ़ना है, वर्ड प्रॉब्लम जिसे बोलते हैं, उसको समझ करके आपको इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन देन बनाने के बाद उसको फैक्टर करके उसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या दिया 4.2 थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द टू नंबर हुज द सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो फर्स्ट नंबर जो हमने लेट कर लेना है, बिल्कुल लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड या अदर नंबर जो भी लेना है आपको, अदर नंबर भी या अनदर नंबर 27 माइनस एक्स। अच्छा, अगर जब हम चैप्टर कर रहे होते थर्ड तो हम इसे y मानते हैं। यहाँ पे समझे ना मेरी बात? वहां पे टू वेरिएबल की बात होती है लीनियर इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो हमें फिर उसी वेरिएबल में उसको लाना है। तो उस वेरिएबल में लाना है तो इसका सम करने पर 27, तो 27 माइनस एक्स। अगर मैं आपसे कहूँ x की वैल्यू 13 है तो आपको 27 में से 13 माइनस कर दो, 14 आ जाएगा, है ना? तो मिला के 27 ही तो आ रहा है, वो तो आएगा यही। चलो अब, लेकिन ये आंसर बाद में आएगा, ये तो हमने बता दिया। तो x और 27 माइनस एक्स मानना है, ये बता रहा हूँ 27 माइनस एक्स। कई बच्चे पता क्या करते हैं, x माइनस 27 ले लेते हैं। नहीं बेटे, गलती मत कर देना, क्योंकि टोटल में से एक का नंबर माइनस करोगे तो तब आपका देन दूसरे का निकलेगा। ठीक है बेटे, ये मिस्टेक मत कर देना, गलत हो जाता है कई बार, उल्टा लेते गलत हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट करने पे उन दोनों नंबर का 182 है। चलो प्रोडक्ट करो, x और 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 182 दिया। x को दोनों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब एक काम करो, ये एक्स स्क्वायर वाला ना माइनस में मत रखो, थोड़ा क्रिएट प्रॉब्लम हो जाती है माइनस में एक्स स्क्वायर होने। वैसे गलत नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन बच्चों से प्रॉब्लम होती है करने में। तो इसको प्लस में ले आओ, जब इसे प्लस मिला तो इसे भी उधर भेज दो। तो इस एक साइड जीरो करना है वैसे भी हमको, तो इन दोनों को उधर भेज देंगे हम। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, इधर जीरो कर दिया हमने, और माइनस 27x हो गया इधर आकर के, और 182 अपनी जगह ही है इसलिए प्लस का ही रहेगा। बस ये दोनों जाके अपने साइन बदल लेंगे, 182 वही रहेगा। तो ये अपनी फैक्टर करेंगे इसके। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मेरे पास 1 है यहाँ पे, और 1 को 182 से करूंगा तो उसके फैक्टर रहेंगे 182 के, पहले 2 पर जाएगा भाई 91, फिर जाता है 7 पर 13 और 14, ओ सॉरी 13, और ये 2 7 या 14 और ये 13, 14 में से 13 प्लस करेंगे तो दोनों को कितना आ जाएगा 27। लेकिन माइनस का है तो दोनों साइन माइनस के कर लो, ये प्लस का हटा के इसे माइनस कर दो भाई। ठीक है, तो दोनों माइनस 14 और माइनस 13 इसके फैक्टर ले लेंगे यहाँ पे। तो ये 0 एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, बस इसके फैक्टर करने हैं तो कॉमन निकाल लेंगे दोनों में से। अब कॉमन निकाल लेते बेटा। तो पहले वाले में से x कॉमन आएगा, x माइनस, तो इसमें से x कॉमन आ गया, इधर 14 बच गया। आगे ये 13 कॉमन आएगा और माइनस का, और ये x माइनस 14 ही आएगा क्योंकि ये सेम आते हैं दोनों, इक्वल टू 0 ले ही लिखे हमने। अब एक बार x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और इधर x माइनस 13 बच जाएगा बेटा, ये दोनों, और 0 के इक्वल। एक बार x को 14 लेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे जब, एक बार 13 लेंगे, तो 2x आ रहे हैं मेरे। अब दोनों ही आंसर है, 14 भी हो सकता है और
तो मेरा आंसर जो आया था, मैंने एक x इक्वल टू 13 तो ले चुका हूं, तो एक आंसर और हो जाएगा 14। ऐसे अब दूसरा नंबर भी ऐसे होगा। एक नंबर जब मेरे 13 आया था माइनस क्या 14 आया था, तो मुझे एक और माइनस करना होगा, 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। तो इसका मतलब ये हो गया, पहला नंबर 13 तो दूसरा 14, या फिर पहला 14 तो दूसरा, दोनों से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं वेरीफाई करा रहा हूं चीज आपको। 13 और 14 का प्रोडक्ट करो, 182 आएगा। ठीक है, और दोनों सम करने 27 है। क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में के साथ।